बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि गोश्त के हवाले से कुछ बातें आप लोग से साथ शेयर कर लूँ। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं बकरे के गोश्त के ऊपर। ठीक है, बकरे का कोई भी गोश्त हो, दुम्बे का हो, बकरे का हो, छितरे का हो, जो भी है, जितने भी इसकी फॉर्म्स हैं ना बकरे की, वो सारी इसमें आती हैं। अच्छा, सबसे पहले बकरे के गोश्त में ये देख लीजिए कि बकरे के अंदर गोश्त के अंदर गाय का गोश्त जब आता है वो बकरे का आता है तो बकरे में स्लाइडली सी स्मेल सी आती है। ठीक है, तो कुछ को ज़रा ज़्यादा आती है, कुछ को दुम्बों में बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये अपनी अपनी वो चीज़ें हैं। तो लेकिन बहरहाल उसके गोश्त में एक स्लाइडली सी स्मेल होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने घर में जो पहली टिप नंबर 1, देसी गार्लिक लेके आना है। बैटर देसी गार्लिक होता है, लेकिन अगर आपको देसी गार्लिक नहीं मिल रहा है तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी गार्लिक ले लीजिए, नॉर्मल गार्लिक जो मिलता है, चाइना गार्लिक। ठीक है, लेकिन देसी गार्लिक मैं प्रेफर करूँगी कि छिलके समेत आपने ग्राइंडर में डालना है 1 पाव और उसको ग्राइंड कर देना है। ठीक है, आप 5, 6, 7 ले लीजिए गार्लिक और उसको थोड़ा सा 1 चम्मच सिरका, हल्का सा पानी और इसको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो क्या होगा कि वो छिलकों समेत करना है और यही या कुचल लीजिए हाथ से, वो जो कुचलने वाला होता है आवन दस्ता। ठीक है, के बाद आसान तरीका बता दी कि हर का दरदरा सा, कोई ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, ये आपने जो मीट बनाना है, जो कलेजी बनानी है, इन सब पे पाए बनाने, इन सब पे लगा के रख देना है, जो आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और इसको लगा के आपने रख देना है। अब जब आपने इसको लगा के सबसे पहले रख देना है, उसके बाद आप इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है, वॉश करने के बाद आप नॉर्मल अदरक लहसुन लगा के इसको कुक करेंगे। तो जो आधा घंटा 1 घंटा जो आपने इसको आधा घंटा भी बहुत है, आपने ये छिलके वाला लहसुन लगा के रख दिया है ना इन चीज़ों पे, तो उससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, इसको प्रिजर्व करने के लिए भी मैं जो प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने सारा ही गोश्त लेके आए, उसका हिस्सा विस्सा निकाला लोगों को दिया, तो उसमें भी क्या करते हैं कि आप अपने गोश्त के अंदर अगर यही गार्लिक जो है ना पिसा हुआ लगा के रखना चाह रहे हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इस फॉर्म में, धो के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, बिना धोए, मतलब आपने गार्लिक लगाया हुआ और इसके साथ ही आप जो है फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप तब भी कर सकते हैं, या हल्का स्लाइडली सा धो के आपने फ्रीज़ कर दिया तो तब भी इसकी स्मेल नहीं रहती है उसमें। ठीक है, जब आप निकालेंगे और उसके बाद उसको तो वॉश करके तो पकाएंगे तो तब भी अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये सब छिलके वाला जो है कुर्बानी के गोश्त पे तो ख़ास तौर पे लगा देती हूँ और उसके बाद इसको वॉश करती हूँ और उसके बाद अदरक लहसुन लगा के उसको भूनने का होता है, वो भून भान के बना देती हूँ। नंबर 2 बात मैं ये कह रही थी कि पाए बनाने के लिए बकरे के आपने क्या करना होता है। अच्छा, नंबर 2 पहले ये देख लीजिए कि आपने क्या करना है कि जब कुर्बानी का गोश्त आया तो अगर जिसका घर है लाउन बाहर गैरेज है तो उधर आप जो है पाइप लगा के गोश्त को वॉश कर लीजिए, एक पानी उसके ऊपर डाल लीजिए ताकि उसका खून वून गंदगी निकल जाए। फिर ऊपर ला के आप उसको ठंडे कमरे में रखिए। ठंडे कमरे से मैंने मुराद है क्योंकि बहुत गर्मी है, तो आपने क्या करना है, AC वाले रूम में दस्तरखान बिछाना है और उस पर गोश्त पूरा खोल के रख देना है। उससे क्या होगा, पंखा और AC चल रहा होगा तो वो कमरा बिल्कुल ठंडा होगा तो गोश्त जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इस धूप में गोश्त ख़राब होने का बहुत चांसेस हैं। ठीक है, बैक्टीरिया डेवलप होने के बहुत चांसेस हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इस AC वाले, जिसके पास भी AC है वो AC वाले में, अब अच्छा AC नहीं है तो कूलर चला के ठंडा उसमें पंखे चला के आप गोश्त का काम कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके फ्रीज़र में जगह कम है और कुछ आपको फ्रिज में रखने वाला हो रहा है लेकिन ऐसे रखेंगे तो ख़राब होने का खदशा है, तो उसके लिए प्रोसेस वो फ्रिज में रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपका गोश्त का प्रोसेस क्या है कि आपने जो है गोश्त को ऐसी, जो मैंने पहले लहसुन वाला कहा, उससे वॉश किया। उसके बाद आपने चूल्हे पे हल्के से गोश्त को गरम तवे पे या गरम कढ़ाई में डाला। ठीक है, गोश्त को सौते किया, उसका पानी खुश्क हुआ, उसमें लौंग और मैं जो हूँ साथ में अदरक लहसुन मैं तो डाल देती हूँ, लोग नहीं डालते लेकिन मैं डाल देती हूँ कि मटन के गोश्त की स्मेल ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, जब तक थोड़ा कुक करें, थोड़ा सा ढक के भी, पहले आपने 3 से 4 मिनट ऐसे खुश्क उसको वो किया, पानी छोड़ने लगा तो आपने धीमी आंच पे ये काम करना है, ढक दिया थोड़ी देर 5-7 मिनट। ठीक है, वो हाफ डन हो गया। ठीक है, अगर आप हल्का स्लाइडली सा ऑयल डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लाइडली सा। ठीक है, अब आप 1 किलो कर रहे हैं, 2 किलो कर रहे हैं, जो आप फ्रिज में रखना चाह रहे हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो वो फ्रिज में रह जाएगा। तो ये अला कार्ट वाले प्रोसेस में चले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके फ्रीज़र में फ़ौरन जगह नहीं है, आपको अगले दिन बनाना है या रात में बनाना है, ठीक है, तो कुछ घंटों के लिए आप ऐसे बाहर तो नहीं रख सकते। तो आप चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि फ़्रिज की कूलिंग भी उतनी सही नहीं है, जिनके फ्रिज में कोई मसला है कुछ है, तो उस वक्त आप ये अला कार्ट सिस्टम पर रख देंगे तो ये कुछ देर बाहर भी रह जाएगा और कुछ जैसे आपने फ्रिज में रख दिया
तो उसके बाद भी आप इसको बना सकते हैं, तो इससे गोश्त ख़राब नहीं होता। दूसरा ये है कि बिल्कुल एक मेथड होता है, स्मोक मेथड होता है, ड्राई मेथड होता है गोश्त का। उसमें क्या करते हैं कि गोश्त को जो है लंबे लंबे पतले पतले पार्ट से काट लेते हैं और उसको धूप में सुखाते हैं नमक लगा के। तो उस गोश्त को धूप में सुखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो गोश्त जो है मलमल का कपड़ा एक ट्रे में डाल देते हैं, या आपने एक रस्सी में भी लगाया तो ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दिया, ताकि उसके ऊपर गरद बैक्टीरिया गंदगी ना जा सके और वो खुश्क होता है। कव्वों से बचाना होता है भाई, कि ये एक टाइम आप तेज़ धूप के टाइम आप रखते हैं और वहाँ आप देखते रहें कि कव्वे ना आए, तो बेहतर ही होता है कि थोड़ा पंखा चला दें तो कव्वे नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। दूसरा आप ये देख लीजिए कि गाय का गोश्त की मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूं कि गाय के गोश्त के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो गाय के गोश्त के लिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आप जो ख़ास तौर पे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी निहारी और बारबेक्यू, तो बोंग का जो हिस्सा होता है ना, जो रानों का हिस्सा होता है गाय की, ये आगे की टांगे, पीछे की टांगे, रानों का जो हिस्सा है, ये सारा जो है इसके बीच में एक चिकनाई आ रही होती है, बोंग, इसकी निहारी सबसे अच्छी बनती है और ये बहुत देर में गलता है, ठीक है। तो इसका बड़ा बड़ा पीस लेके इसकी निहारी टाइप चीज़ को बनाइए, ठीक है, तो वो अच्छी रहती है। बाकी जो है आपका सबसे बेस्ट जो कट होते हैं वो मैं कहूँगी अंडर कट तो सबसे बेस्ट है मीट उसके लिए, स्टेक के लिए, ठीक है। और उसके अलावा रिबाई वाला बहुत अच्छा रहता है हिस्सा, ठीक। तो ये सारे रिम भी अच्छा रहता है, राउंड वाला भी अच्छा रहता है। तो ये मैं वो हिस्से बता रही हूँ गोश्त के जो कि आसानी से स्टेक के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेक के लिए या आपने इस तरह पार्ट्सों को बनाना है तो उसमें याद रखिए कि आपने मीट हैमर का इस्तेमाल करना होता है और उसको स्ट्रेट रखना, मतलब पहले गोश्त को सीधा रखेंगे, ऐसा लूफ को उस पर हैमर करेंगे, फिर उसको थोड़ा बिछाएंगे, फिर लंबा करेंगे गोश्त को, दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से हमें हैमर मारनी होती है, ताकि गोश्त अंदर से जो है टूट सा जाए, ताकि जब आप इसको 6 मिनट 7 मिनट ग्रिल करते हैं तो उसमें वो डन हो जाए। इतना ही टाइम इसकी ग्रिलिंग का होता है, 8 से ऊपर नहीं करना होता, तो उसके बाद वरना वो सख्त होने लगता है। दूसरा, इसकी मैरिनेशन को 1 डे रखना ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप 1 डे मैरिनेशन को रखा करें। उसके अंदर बारबेक्यू सॉस, सिरका, विनेगर वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल होता है। और एक आता है स्टेक मीट टेंडराइज़र भी हम डालते हैं, या पाइनएप्पल क्रश करके उसमें भिगो के रखते हैं, फिर निकालते हैं और फिर डालते हैं। 2-3 तरीके हैं। बहरहाल मैंने आपको ये वाला बता दिया। मीट टेंडराइज़र आता है स्टेक टेंडराइज़र के नाम से, वो यूज़ कर लीजिए, वो होटल्स में यूज़ होता है। अच्छा, फिर आप आ जाइए यहाँ पे कीमा अगर बनाना है तो सॉलिड बोटी जो उसकी आप रम की ले रहे हैं बैक साइड की, तो वो बोटी लेके बोटियों को वॉश करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कीमा बनाइएगा। अभी कीमे को वॉश मत कीजिए, बोटियों को वॉश करके कीमा बनवा लीजिए, तो आपका परफेक्ट कीमा बनेगा, वॉटेवर आपने जो भी कीमा बनाना है। कलेजी पे मैं कलेजी की अलग से वीडियो बना दूंगी। दूसरा, मैं कही थी पाए आप कोई भी बना रहे हो, चाहे कि आप बकरे के बना रहे हो, चाहे कि आप गाय के बना रहे हो, आपने क्या करना है, पायों को आटा लगा के उसमें वही गार्लिक के छिलकों समेत लगा के सारे पायों में मल देना। उसके बाद आपने आधे 1 घंटे बाद उसको वॉश करना है, तो क्या होगा, उसकी स्मेल और गंदगी सारी खिंच के वो आटा ले जाएगा और निकाल लेगा। उसके बाद आप उसको जो भी आप बॉइलिंग प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस से बना लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी टिप्स गोश्त की। और दूसरी चीज़ इनकी कलेजी के बारे में मैं आगे आ जाऊंगी कि अगर आप गाय की कलेजी ले रहे हैं तो देखिए, गाय की कलेजी दोनों, कोई भी कलेजी लें, गाय लें चाहे बकरा लें, आपने क्या करना है, झिल्ली उतारनी। ऊपर एक स्लाइडली चिकनी सी झिल्ली होती है, वो आप उसी कसाई को बोलिए कि इसकी झिल्ली निकाल करके दे, वो जल्दी से आपको झिल्ली निकालेगा। नहीं आती तो आपने शार्प नाइफ़ लेनी है और कट लगाना है, और हल्का सा एक बारीक सा ऊपर स्लाइडली सा टेल करके कट लगाते हैं और झिल्ली निकल जाती है, ठीक है। तो झिल्ली लाजमी निकालें, वरना ना कलेजियाँ कट जाती हैं। अब बकरे की कलेजी तो क्या है, अपने 1 इंच से ऊपर, 1 इंच से ज़्यादा मोटी, 2-2 इंच की मोटी मोटी कलेजियाँ ना काट दिया करें। 1 इंच तक कलेजी काटते हैं और थोड़ा स्लाइडली डायगनल करके हम काट रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका रेशा जो है ना, इस तरफ डायगनल की तरफ जब आता है और उसके बीच में आप पीस करते हैं तो गलने के लिए आसानी रहता है। वो टेक्निक होती है ना, वो बता रही हूँ। और आपने 3 से 6 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा कलेजी का टाइम नहीं होता गलने का। कलेजी बनाने का बेस्ट तरीका बकरे की ये है कि आपने तवा लिया, तवा लेना है मोटी धार वाला, नॉन स्टिक की बात नहीं कर रही, नॉर्मल तवा,
उसको गर्म करना है, हल्का सा ऑयल डालना है, उसमें कलेजी डालनी है, ऊपर नीचे आपने हरी मिर्चें, अदरक लहसुन लगा करके, हरी मिर्च उसमें लगा के, नमक सबसे आखिर में डालना है। आपने टमाटर वाला कोई मसाला बनाना है तो वो पहले मसाला भून के रख लीजिए एक फ्राई पैन में। और एक तरफ आपने तवे पे ज़रा मेहनत कर लीजिए, तवे पे कलेजी को 3 से 6 मिनट तक ऊपर नीचे एक साइड पे 3 मिनट और एक साइड पे 3 मिनट अच्छे से भून लीजिए। तो क्या होगा, वो फ़ौरन अच्छी गली हुई होगी। ठीक है, जब वो गली हुई होगी तो फिर आपने उसमें को जो है मसाला जो बनाया हुआ था उसमें डालना है, आखिर में नमक डाल के ऊपर नीचे मिक्स करना है। हल्का सा गरम मसाला छिड़कना चाह रहे हैं तो ऊपर छिड़क दीजिए, वरना हरी मिर्ची अदरक लहसुन, मैं कुटा हुआ मसाला यूज़ करती हूँ, तो हरी मिर्ची अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जिंजर ऊपर स्लाइड लंबा लंबा बारीक कटा हुआ, और हरा धनिया पुदीना डाल के लेमन को साथ रख लीजिए, किसी की मर्ज़ी है ऊपर छिड़कना चाहे तो। इस तरह कलेजी बनती है। तो कलेजी को जो मसालों वसालों सब कुछ के साथ डाल देते हैं वो कड़ जाती है, और नमक डाल देते हैं, नमक आखिर में डालना है। नंबर 2, जो गाय की कलेजी हो उसमें कोशिश किया करें कच्चा पपाया थोड़ा लगा दें। अच्छा, कुछ लोग ना गोट के उसमें भी थोड़ा पपाया लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने लगा भी दिया पपाया तो आपने उसको तवे पे ही भूनना है, ये याद रखिएगा। आप गाय की कलेजी पे तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा पपाया लगा लीजिए, क्योंकि वो टाइम लेती है गलने में। फिर कोई उबालता है, कुछ वो करता है, वो करने से बेहतर है कि आधा घंटा आप पपाया पेस्ट लगा लीजिए, तब तक गोश्त वोश्त धोने का काम कर लीजिए। और अदरक लहसुन पपाया पेस्ट हरी मिर्चें लगा करके, हरी मिर्चें मैं इसलिए कह रही हूँ अच्छा मसाला ना ज़रा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है, लगा के फिर तवे पे। अब गाय के गोश्त को भी आपने 6 से 8 मिनट के दरमियान ऊपर नीचे करना है, वही आपने डायगनल स्टाइल में काटना है, तो वो बड़ी अच्छी गल जाती है। ठीक है, तवे के ऊपर तो आप हल्का सा जो पानी छोड़ रही हो तो उस वक्त आपने धीमी आंच पे थोड़ा सा ढक देना है। ठीक है, 3-4 मिनट की, तो 8 मिनट मुश्किल से लगेंगे गाय के उसमें भी। फिर आपने उसको उसके मसाले में डाल के ऊपर नीचे भूनना है। आप देखिए वो गली हुई होगी। 10 मिनट से ऊपर गाय का टाइम मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर कुक करने से कलेजी ख़राब होती है। वैसे तो 8 मिनट में ही जाती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसमें आप पपाया पेस्ट कोई भी मीट टेंडराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे 1 कलेजी है तो आपने एक टीस्पून एक पपाया पेस्ट हाफ़ टी स्पून यूज़ कर लिया, 1 टीस्पून यूज़ कर लिया, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो हाफ़ ही बहुत काफ़ी रहता है। अब कुछ लोग 1 करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आ जाए मगज़ पे। मगज़ को आपने लेना है, चाहे गाय चाहे बकरे का हो, आपने गर्म पानी में डाल के उसको थोड़ी देर रखना है। उसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ 2 छोटी पोट, ठीक है, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए, और हल्की सी हल्दी डाल देती हूँ। विनेगर भी थोड़ा आप डाल सकते हैं, स्मेल का मसला ख़त्म हो जाता है। आप गरम पानी में डालेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसको जो इसकी ऊपर की झिल्ली है वो उतारेंगे, रगे खुद ब खुद ही आपके हाथ में आ जाएंगे। आप बहुत ही आइस वाटर में विनेगर डालिए और उसमें से निकाल लीजिए, उससे भी निकल जाता है। ये 2 प्रोसेस है, ठीक है। तो आपकी जब रगे वगैरह साफ़ निकल गई तो आपने मसाला रेडी करना है इसका, और फिर वो झटपट रेडी हो जाता है 3-4 मिनट में। जज़ाकल्लाह।